ऑलराइट सो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए और एपीआई का यूज़ करते हुए एक रैंडम वॉलपेपर जनरेट एप्लीकेशन जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप लोग ऐसी एप्लीकेशन बनाते हो एपीआई वगैरह का यूज़ करके तो आपकी जो वेब डेवलपमेंट की स्किल होती है ना उसको एक नेक्स्ट लेवल बोला जा सकता है। ठीक है, और इसको बात करें अगर रिस्पॉन्सिव वगैरह की तो फ़ोन के अंदर ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, इसमें आप लोग कितने भी इमेज ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँगी यार 6000 इमेज मुझे चाहिए तो वहाँ पे मैं टाइप करूँगी 6000 तो यहाँ पे 6000 आपके सामने इमेज आ जाएंगी। अगर मैं वहाँ पे टाइप करूँ कि 20 इमेज चाहिए तो मेरे पास 20 इमेज आ जाएंगी। और जैसे जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँ सो आप लोग देखोगे यहाँ पे मेरे पास से रैंडम इमेज आती जाती हैं। और एक मैंने हल्का सा होवर इफेक्ट इसमें दे रखा है, मतलब इसमें एक ओपेसिटी मैंने डिक्रीज कर रखी है, बेसिकली नोट इंक्रीज। और अगर बात करें डेस्कटॉप पे कैसी दिखेगी सो ये आप लोग देख सकते हो डेस्कटॉप में कुछ ही आपको इस तरीके से दिखाई देगी जो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है यार। ठीक है, सो आप लोग मुझे बता सकते हो एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। इसमें आप लोग अपने मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है और ये फ़ोन के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। खास बात ये है कि इस पर हम लोग दो एपीआई का यूज़ करेंगे, दो एपीआई को मर्ज करके इसको हम लोग डेवलप करने वाले हैं। और यार पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेसिकली जो लेटेस्ट हमारा प्रोजेक्ट था मैंने आप लोगों के लिए एक कोड्स ऐप बनाई थी जावास्क्रिप्ट के अंदर और उसके अंदर मैंने एक एपीआई का यूज़ किया था जो आपको रैंडम कोड्स जनरेट करके दे देती है। लेकिन इसमें हम लोग दो एपीआई का यूज़ करेंगे और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग एपीआई को मर्ज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो गाइज, आप लोगों को इसको मिस नहीं करना चाहिए। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सबसे पहले ऐसा करेंगे कि इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि index.html पे मैं बहुत ही कम कोड लिखूँगा। कम कोड क्या, मैं कुछ लिखूँगा ही नहीं, ओनली बॉयलर प्लेट लगाऊंगा और आपके सामने लगाऊंगा। शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करूँगा, देखो मैंने बॉयलर प्लेट लगाई। ओनली मैं यहाँ पे लिंक करूँगा मेरी CSS को और लिंक करूँगा मैं मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल को और टाइटल वगैरह मैं लिख दूँगा क्योंकि एक अच्छी हैबिट होती है। तो टाइटल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रैंडम वॉलपेपर। ठीक है, ऐप जनरेटर ऐप कुछ भी लिख दो, मैं यहाँ पे जनरेटर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेटर इस तरीके से, ऐप इस तरीके से। ठीक है, और ऐप करना था इस तरीके से और मैं लिंक कर लूँगा मेरी CSS की फ़ाइल को। मैं लिखूँगा यार लिंक है ना, बड़े आराम से आप लोग CSS की फ़ाइल को कर लो, style.css को आप लोग इम्प्लीमेंट कर लो, मतलब इंक्लूड कर लो। script.source के अंदर जाओ, JS के अंदर जाके script.js को आप लोग यहाँ पे डाल लो। मतलब बस इतना ही कोड, HTML का ओनली इतना कोड होगा, बाकी का जो भी कुछ होगा मतलब जो डिज़ाइनिंग होगी, डिज़ाइनिंग तो इसमें कुछ है नहीं, हम लोग इसमें फ्लेक्सिंग सेट करेंगे और बाकी का जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा जो भी होगा वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा, मैं लिखूँगा यार console.log मारो, लिखो सिंपली इस तरीके से ऑल राइट दिस इज दी कूल डे। ठीक है, और डे लिखना था और इस तरीके से सेव करता हूँ मैं और मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा। यार इनफैक्ट पोर्ट को मुझे हटाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डिस्पोजिंग करके गो लाइव पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरा पेज ओपन हो चुका है। जैसे मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया सो आप लोग को मैं कंसोल पे लेके चलता हूँ। कंसोल पे मैं जैसे गया तो देखो ऑलराइट दिस इज़ द कूल डे मेरे सामने आ चुका, मतलब खास बात है ना, क्योंकि मेरी जो जावास्क्रिप्ट थी वो HTML से लिंक हो चुकी है। मुझे इसको हटाना था क्योंकि कंसोल हम लोग ज़्यादा कंसोल नहीं रखते हैं यार। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। मैं लिखूँगा लेट मैन अंडरस्कोर डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे डिव सेट कर दूँगा। अब मैं कंसोल डॉट लॉग मारूँ, किसको मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँ डिव, तो यहाँ पे मेरे पास मैन अंडरस्कोर डिव आ जाएगा और मैं रिफ्रेश करूँगा। सो आप लोग देखो यहाँ पे डिव बन के रेडी है। अब ये जो डिव होगा इसको मुझे अपेंड चाइल्ड करना पड़ेगा मेरी बॉडी के अंदर। तो ये देखो जो मेरी बॉडी है इसके अंदर मैं इसको अपेंड चाइल्ड कर दूंगा। तो इसके अंदर मैं कैसे करूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा यार जो मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, बॉडी है, ठीक है, इसमें मैं अपेंड चाइल्ड का यूज़ करते हुए मैं लिखूँगा अपेंड चाइल्ड इस तरीके से। और मेरे सामने आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा, मैं लिखूँगा यार अपेंड चाइल्ड इस तरीके से और इसके अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे आके मैन डिव को आप लोग अपेंड कर दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो इसको मैंने बड़े आराम से मैन डिव को मैंने अपेंड कर दिया इसके अंदर, बस अभी के लिए मेरे पास काफ़ी है। और यार मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैं सेट एट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरा मैन डिव है ना इसमें मुझे मान लो क्लास लेनी है। तो अगर मैं HTML पे चलूँ, यहाँ पे पहले हम लोग डिव ले लेते थे, फिर हम लोग क्लास लिखते थे, फिर हम लोग मैन अंडरस्कोर डिव इस तरीके से लिखते थे क्लास, है ना। तो वो चीज़ मुझे करनी हो तो मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वो कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ मैन अंडरस्कोर डिव, ठीक है,
डॉट सेट एट्रीब्यूट और नोट स्टाइल सेट एट्रीब्यूट। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लास चाहिए। क्लास का नाम मुझे क्या चाहिए, मैन अंडरस्कोर डिव चाहिए इस तरीके से। तो मैन अंडरस्कोर डिव मैंने लिखा, मतलब ये आ चुकी है। मैं सेव करता हूँ और ये देखो यहाँ पे डिव क्लास मैन डिव जो मैंने बताया था वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। तो यार आप मुझे बताओ कैसा लगा आपको, और होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई हैं। इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बनानी हो तो आप लोग क्रिएट एलिमेंट करोगे, उसका टैग का नाम आप लोग डाल दो, सेट एट्रीब्यूट मतलब आप लोग क्लास आईडी वगैरह डालना चाहो तो वो डाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, मेरे पास 2 एपीआई हैं, मैं आपको चलता हूँ इसके अंदर लेके। और देखो मैंने यहाँ पे 2 एपीआई यूज़ कर रखी डाल रखी है मैंने नोटपैड के अंदर। पहली एपीआई मेरी ये है, डोंट वरी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर ये दोनों एपीआई का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और कोड तो आप लोग मेरी वीडियो से देख ही रहे हो, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 10 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ भी कितना भी नंबर, तो यहाँ पे उतनी इमेज मेरे पास से प्रिंट हो जाएंगी। तो ये जो पहली एपीआई है और ये दूसरी एपीआई, इसको मुझे मर्ज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं फेच करना चाहूँगा इस एपीआई को, तो मैं कंप्लीट यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको और मैं VS कोड के अंदर चलता हूँ। अगर मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था, अगर मुझे फैच करना रहा एपीआई को, तो मैं सिंपली यूज करूँगा फैच मेथड का। मैं लिखूँगा यहाँ पे फैच, मैं लिखूँगा फैच करो किसको, इसको, और इसके अंदर मैं कोट्स के अंदर इस चीज़ को डाल दूंगा, इसको मुझे फैच करना है। तो सिंपल, और मुझे कोट्स सेमीकोलन नहीं देने हैं। मैं लिखूँगा अगर फैच होता है तो मैं लिखूँगा डॉट देन, अगर फैच हुआ तो मैं लिखूँगा डॉट देन इस तरीके से, ठीक है। और अगर फैच हुआ तो मैं सिंपली डाल दूंगा भाई रिस्पॉन्स दो, और फिर इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी रिस्पॉन्स है उसको मैं डॉट जेसन के अंदर इस चीज़ को सेट कर दूंगा इस तरीके से, दैट्स इट, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्स दो, और इस रिस्पॉन्स को मैं जेसन फॉर्मेट के अंदर चेंज कर दूंगा। अब मैंने क्यों किया है ये मैंने पहले ही बता रखा है। और जेसन फॉर्मेट के अंदर मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि एपीआई का डाटा मुझे जेसन के थ्रू मिले, और जेसन बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप मुझे मिले। जेसन पार्स स्ट्रिंगिफाई ये सारी चीज़ें क्या होती है मैंने बता रखी हैं आपको। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे डेटा मिला तो मैं लिखूँगा डॉट देन इस तरीके से, मैं लिखूँगा जो मेरा रिजल्ट होगा, मतलब जो एपीआई डेटा होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। अगर रिजल्ट की वैल्यू इस तरीके से मैं लिखूँगा, अगर रिजल्ट की वैल्यू मुझे मिली, अगर मुझे रिजल्ट की वैल्यू मिली तो मैं सिंपली ऐसा कर दूंगा लेट की, सिंपली मैं आपको पहले दिखाता हूँ रिजल्ट की वैल्यू मुझे कैसे मिली। तो मैं कंसोल डॉट लॉग अगर रिजल्ट करता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे रिजल्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ तो ये देखो मुझे 10 डेटा मिल चुका है ना, देखो 10 डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इसके अंदर बेसिकली URL है, और ये URL तो मुझे चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा यार, मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, मान लो मुझे 20 डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 20 डेटा लिखूँगा और मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। सो आप लोग देखिएगा आपको यहाँ पे 20 डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और इन 20 के डेटा के अंदर सिंपली 0 मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले 10 ही कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके रिजल्ट के अंदर 0 पे चल के एक एरे के फॉर्मेट में है, और मैं चलता हूँ डॉट URL पे इस तरीके से। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे वो URL मुझे मिल चुका है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये URL मुझे मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट को आप लोग एक बार छोड़ो, इसको आप लोग कमेंट को हटाओ इस तरीके से। मैं यहाँ पे डालूँगा कि लेट की इक्वल्स टू रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, समझ रहे हो, रिजल्ट डॉट URL मुझे चाहिए। सर मैं इसको हटाऊंगा एक बार के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैप मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ रिजल्ट डॉट मैप इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली वो वैल्यू सेट कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू के अंदर वो सारा डेटा आ चुका है। मैं इस तरीके से इसको सेट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा लिखूँगा कि यार जो वैल्यू है वो मुझे बताओ। तो मैं लिख दूँगा लेट की इक्वल्स टू जो मेरा वैल्यू होगा, इसका जो भी डॉट URL होगा मुझे बता दो। तो URL एटलीस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग अभी की करूँगा और सेव करूँगा। यहाँ पे मैं चलूँगा तो देखो यहाँ पे वो इसका URL मुझे मिल चुका। बस यही तो मुझे चाहिए, मतलब अगर मुझे URL मिल चुका तो और क्या चाहिए फिर, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये मुझे मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, मैं लिखूँगा लेट इमेज, आपको एक इमेज टैग बनाना पड़ेगा। इस जो आपका मेन डिव है इसके अंदर हम लोग एक इमेज टैग बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सिंपली इमेज TG इक्वल्स टू
डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इस तरीके से, और मैं इसमें डाल दूंगा कि एक इमेज टैग बना दो, ठीक है, इस तरीके से, और बना देगा ये। और फिर मैं क्या लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा कि जो मेरा इमेज टैग होगा, मैं लिखूँगा इस तरीके से कि जो मेरा इमेज टैग होगा डॉट इसका जो भी सोर्स होगा, ठीक है, इसके इक्वल्स टू मैं टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ करूँगा। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है टेम्पलेट लिटल्स, स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन से भी ज़्यादा यूज़फुल है, और आप लोग इसमें काफ़ी फ्यूचर और देख सकते हो, काफ़ी कूल चीज़ होती है यार ये। तो हम लोग यहाँ पे ये चलाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इस टैग के अंदर ये देखो जो मेरे सेकंड एपीआई है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, और ये जो एपीआई तो आपको प्रोवाइड करा दूँगा, इसकी तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और ये जो रैंडम इक्वल्स टू है ना, जो ये रैंडम इक्वल्स टू है इसके आगे मैं की को यहाँ पे सेट करूँगा, और ये जो की है डॉलर सिंबल का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दूँगा। दैट्स इट, इतना ही करना है। और मुझे यहाँ पे सिंपली कोमा सेट कर देना, सेमीकोलन से इसको मुझे बंद कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि यार जो मैंने सोर्स वगैरह तो मैंने सेट कर ही दिया, मतलब सोर्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब जो मेरा इमेज टैग है इसको मुझे मैन डिव के अंदर अपेंड करना पड़ेगा, जैसे मैंने बॉडी के अंदर अपेंड किया था मैन डिव वैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा कि मैन डिव, ठीक है, डॉट अपेंड चाइल्ड इस तरीके से, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं आके सिंपली जो मेरा इमेज अंडरस्कोर टीजी है, नोट यार मुझे यहाँ पे कोड्स तो मुझे देने नहीं है, तो इमेज टीजी को मैं यहाँ पे डाल दूँगा, सेव करूँगा एक बार के लिए, और मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या। सो जैसे मैं इसको ऑल राइट, सो आप लोग देख सकते हो आपको वो इमेज यहाँ पे प्रॉपरली मिल चुकी है गाइज। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से जाऊँ तो एक कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर CSS अप्लाई करूँगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे CSS इसके अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं लिखूँगा बेसिक CSS, और ये जो कोड है बेसिकली पैडिंग 0 हो जाए, मार्जिन 0 हो जाए, बॉक्स साइजिंग, बेसिकली कहने का मतलब देखो ऊपर यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है इमेज के जस्ट ऊपर, और आपको लेफ्ट साइड के अंदर स्पेस दिखाई दे रहा है, बट मैं सेव करूँगा इसको। सो अब आप लोग देखो कोई स्पेस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो मेरी बॉडी है इस पर मैं जाऊँगा, विड्थ में इसकी 100% सेट करूँगा, हाइट में इसकी ऑटो नहीं, इनफैक्ट मैं 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट करूँगा, डिस्प्ले में यहाँ पे फ्लैक्स सेट करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेट करूँगा, और अलाइन आइटम्स में सेंटर करूँगा। ये 2-3 प्रॉपर्टी हैं, ये बेसिकली कोई भी कंटेंट को सेंटर के अंदर लाने के लिए काफ़ी होती हैं। सेव करूँगा, देखो सेंटर में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि यार जो आपकी बॉडी है, या फिर आपका डायरेक्टली डॉट मैन डिव लिख दो आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने देखो एक क्लास बनाई थी, इसको हटाऊंगा मैं। मैंने एक क्लास बनाई थी, क्लास का नाम था बेसिकली, कहाँ पे रख दिया, क्लास का नाम था यहाँ पे देखो मैन डिव, ये देखो यहाँ पे मैन डिव क्लास का नाम था, ये क्लास, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, CSS के अंदर जाऊँगा, डॉट मैन डिव, विड्थ मैं यहाँ पे सिंपली सेट करूँगा इसकी ऑटो, और हाइट भी मुझे ऑटो चाहिए, मैं ना भी दूँ तो भी चलेगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इन 2 कोड को मैं हटा देता हूँ, ऑटो वगैरह बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेट है इसमें। तो मैं लिखूँगा यार डिस्प्ले फ्लैक्स हो मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स हो, बट क्या करूँगा मैं, फ्लैक्स रैप करूँगा मैं, और फ्लैक्स रैप मैं यहाँ पे रैप करूँगा तरीके से, और मैं सिंपली रिफ्रेश करूँगा। सो अभी भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो देखो इस तरीके से चीज़ें सेट हो जाती हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है एटलीस्ट। तो मैं एक काम करूँगा यार, सबसे पहले मैं वो काम ये होगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ इसके अंदर आके कि मैं विड्थ एंड हाइट तो ऑटो कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं इसमें कर सकता हूँ, अगर मैं मान लो कि इसमें इसकी इमेज की थोड़ी लेंथ ज़्यादा करूँ, मान लो मुझे 20 इमेज चाहिए, तो आप लोग देखोगे, आप लोग देखना गाइज, इस तरीके से आपके सामने इमेज सेट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा स्पेस है इसके अंदर, तो इस स्पेस को मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा, और मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इससे वो प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाएगा। तो देखो प्रॉपर्टी यहाँ से स्पेस है एंड यहाँ से प्रॉपर्टी स्पेस है। अब मैं इसमें मार्जिन सेट करना चाहूँगा कि जो मेरा मैन डिव है, सिंपली जो मेरा डॉट मैन डिव है, इसमें जो मेरा इमेज है, तो मैं लिखूँगा यार विड्थ तो सही है, बट मैं ऐसा करूँगा कि कम से कम मार्जिन सेट हो वो इसमें 5 पिक्सल का, तो चारों ओर से बेसिकली 5 पिक्सल का इसमें मार्जिन सेट हो जाता है इस तरीके से। और मैं इसमें डालूँगा पैडिंग 10 पिक्सल का, और मैं डालूँगा बॉर्डर सिंपली, या फिर मैं इसमें बॉक्स सेटिंग भी पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बॉक्स सेटिंग 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड सिंपली 4 पिक्सल का बलर, और एक रेंडम सा मैं कलर यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये वाला कलर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो दैट्स इट। आप लोग देखो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है, और जो कि बेस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा मैन डिव है इसमें थोड़ा पैडिंग सेट करो आप लोग। तो ये जो बॉडी इसमें मैं कर देता हूँ यार पैडिंग सेट, इनफैक्ट मैं पैडिंग अगर 10 पिक्सल का इसमें पैडिंग दूँ तो मतलब थोड़ा ऊपर से वो
गैप लेगा। सो ये देखो उसने ऊपर से थोड़ा गैप ले लिया है, ठीक है। सो ये देख सकते हो अभी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि मार्जिन मैंने सेट कर ली, मैंने सब कुछ यहाँ पे सेट कर लिया। इसमें पैडिंग देना चाहूँगा मैं 10 पिक्सल का इस तरीके से, तो इसमें वो पैडिंग सेट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि बॉर्डर रेडियस यहाँ पे सिंपली 10 पिक्सल हो, और जो मेरा डॉट मैन डिव है, इमेज है, इस पर कोई भी बंदा होवर करे तो जो इसकी ओपेसिटी है वो 0.7 कर दो, रिफ्रेश करते हैं। सो ये देखो ओपेसिटी यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो मतलब, और मैं कर्सर इसका बड़े आराम से पॉइंटर भी सेट कर सकता हूँ, इतना ही करना था, ठीक है। ये देखो प्रॉपर्ली, और फ़ोन के अंदर आप लोग देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। और रीज़न सिंपली ये हो सकता है कि मैंने पैडिंग यहाँ पे इसको 10 पिक्सल दे रखी है, इसको हटाऊंगा, रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं इसमें भी पैडिंग कम ही करूँगा, इनफैक्ट 4 पिक्सल का कर देते हैं। और अभी भी चीज़ें सेट नहीं हुई, आई डोंट नो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़े। ऑलराइट, सो यार मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया अच्छे से, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ। देखो यार प्रॉपर्ली ये चीज़ सेट हो चुकी है, ठीक है। और मैंने बॉर्डर रेडियस इसको प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर ही दिया। सो देखो यहाँ पे होवर इफेक्ट भी मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। सो आप लोग मुझे बताओ कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ये जो कंप्लीट जो एपीआई है, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, सपोज दैट मुझे यहाँ पे सिंपली मान लो 100 इमेज चाहिए, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो आप लोग देखिए आपके सामने 100 इमेज यहाँ पे आ जाती हैं, प्रॉपर्ली फ़ोन के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी। सो दैट्स इट गाइज, होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अगर है तो आप लोग कमेंट करना, आपको डाउट क्लियर करवा देंगे। और ये इस तरीके से हम लोग एपीआई यूज़ करते हैं, ये कुछ बेसिक्स हम लोग एट्रीब्यूट्स या फिर कुछ क्रिएट एलिमेंट्स कर रहे हैं एचटीएमएल के अंदर। और मेरा एचटीएमएल देखो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, सारा काम हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं, स्टाइल हम लोग सिंपली यहाँ से कर रहे हैं, बस ये ओनली इतनी स्टाइल है बस। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।